हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं महाभोज नाटक के पात्र। अगर आपने वीडियो पहले देखी है तो महाभोज नाटक से रिलेटेड तो आपने उसमें किए होंगे महाभोज नाटक का परिचय, जिसके अंदर पात्र और महाभोज के लेखिका मन्नू भंडारी का अनुभव। तो आज हम करेंगे उसके पात्र और उनके अंदर कितने दृश्य हैं, उन दृश्यों की डिटेल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज हम पहले करेंगे पात्र, ताकि हम महाभोज का जितना नाटक है उसकी अगर स्टोरी देखते हैं तो वो पात्र किसे हम उसको रिलेट कर सके। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं दास साहब। दास साहब क्या है? मुख्य मंत्री हैं। ठीक है, वहाँ के जी क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और सुकुल बाबू हैं, वो क्या है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री। यानी दास साहब से पहले क्या रह चुके हैं वो? सुकुल बाबू क्या है? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के क्या हो गए? नेता हो गए। अप्पा साहब क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये भी क्या है? तीनों क्या हो गए? राजनीतिक अध्यक्ष हो गए तीनों। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों क्या है। वैसे तो ये सारी राजनीति का ही पूरा खेल है, बट क्या है कि इसके अंदर ये तीन जो है इम्पोर्टेंट है पात्र हैं, वो इम्पोर्टेंट पात्र हैं क्योंकि तीनों ही ऊंचे पद पर हैं। आगे देखते हैं। पंडित जी हैं दास साहब के निजी निजी क्या है? सचिव हैं। आगे देखते हैं। लखन है दास साहब के विश्वास पात्र, सरोहा चुनाव के लिए प्रत्याशी। इंपॉर्टेंट है लखन भी। जमुना बहन है क्या है? दास साहब की पत्नी है, जो कि मुख्यमंत्री उनकी पत्नी है। सक्सेना है एसपी और सीना है डीआईजी। दत्ता बाबू है मसाल साप्ताहिक के संपादक, इम्पोर्टेंट है ये। और भवानी है मसाल के सहायक संपादक। और नरोत्तम है प्रेस रिपोर्टर। क्या? महेश क्या है? नरोत्तम है प्रेस रिपोर्टर और महेश है रिसर्च स्कॉलर एवं सूत्रधार। रत्ती है दास साहब की पीए और मोहन सिंह है पुलिस कांस्टेबल। बीसू है हरिजनों का हमदर्द, जो कि मार दिया गया है। हीरा है बीसू का बाप और बिंदा है बीसू का अभिन्न मित्र। और रुकमा है बिंदा की पत्नी। और आगे है जोरावर सरोहा का जमींदार नुमा व धन्य नव धनाढ़ किसान। काशी है सुकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता, यानी सुकुल बाबू जो विरोधी पार्टी के नेता हैं उनके क्या हैं? विश्वसनीय कार्यकर्ता। अगर दास साहब के पूछे जाएं तो हमने पीछे किया है लखन हो जाएंगे। थानेदार हैं सरोहा के थानेदार हैं और जोरावर के क्या हैं? ये चमचे हैं। लठेत हैं जोरावर के आदमी हैं और लड़की क्या है? जोरावर की लड़की हो गई। जोगेश्वर साहू है सरोहा का बनिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये थे सारे पात्र और अभी हम देखते हैं इसकी स्टोरी। तो इसमें सबसे पहले आता है दृश्य एक। तो अगर इसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो दो इम्पोर्टेंट जो जगह के नाम आए हैं, वो दो नाम हैं इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी क्या है, जैसे देखो कहानी के अंदर है तीसरी कसम कहानी है, उसके बहुत सारी रिपीट होते क्वेश्चन कि उसके अंदर कौन सी जगह के नाम आए हैं, स्थान के नाम आए हैं, वो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो इसके अंदर दो जगह के नाम आए हैं। एक नंबर है जो सरोहा, अभी हमने पीछे देखा है सरोहा गांव है। और दूसरा है टिहरी, क्या है? टिटरी, जो आगे की नाम आएगा। तो इसमें हम सबसे पहले हैं, ये ध्यान रखने दोनों जगह के नाम। इसमें सबसे पहले है दृश्य एक और कुल इसके अंदर दृश्य हैं 11। ठीक है, कितने दृश्य हैं? 11 दृश्य हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो दृश्य के अंदर क्या क्या स्थान दिए गए हैं वो सबसे पहले हमें याद रखने हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो सबसे पहले लिए लिखिए कि उसके पात्र कौन से हैं और इसका उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। और अब देखना है कि दृश्य कितने हैं इसके अंदर और दृश्य के अंदर क्या क्या दिखाया गया है। सबसे पहले दृश्य के अंदर हमें सबसे यही देखना है पहले कि क्या दिखाया है, कहाँ की जगह है, कौन सा स्थान है और क्या क्या अंदर उसके आया है। और सबसे पहले यही महाभोज की एक विशेषता है कि दृश्य नंबर दिखाते ही सबसे पहले उन्होंने परिचय दिया स्थान का, कहाँ कौन कौन है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले दृश्य एक के अंदर क्या है? गांव का मैदान है।
ठीक है, क्या है, गांव का मैदान है और क्या है, वहाँ पे बीसू की माँ का हृदय विदारक क्रंदन सुनाई देता है और धीरे धीरे मंच पर प्रकाश होता है और बीसू की लाश रखी है, उसकी माँ छाती पीट पीट कर रो रही है। यानी बीसू की लाश है वहाँ पर और क्या है, उसकी माँ और पापा दोनों क्या है, रो रहे हैं। बापू क्या है, घुटनों में सिर दिए बैठा है और चारों तरफ लोग हैं जमा हो गए, क्योंकि गाँव वालों को पता लगा है तो सारे लोग क्या हो गए हैं, जमा हो गए हैं। माहौल में क्या है, सनसनी और तनाव है। रिसर्च स्कॉलर महेश, हमें सारे पात्र अभी ध्यान रखना है। बीसू की माँ है यहाँ पे और बीसू के पापा हीरा हैं और महेश है यहाँ पे, बीसू है और एक बिंदा है आगे, इम्पोर्टेंट है ये पात्र। रिसर्च स्कॉलर महेश है जो कि यहाँ पे क्या है, शोध जो कथा लिख रहे हैं वहाँ वो गए और क्या है, एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं। अपनी जगह से चलकर क्या है, आगे आते हैं और बाकी दृश्य फ्रीज हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें, यानी क्या बोल रहे हैं, सूत्रधार बोल रहे हैं कि लावारिस व लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते, यानी वहाँ का क्या है, पूरा ब्यौरा बता रहे हैं सूत्रधार। इसमें यही बस चलता रहता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आता है, ठीक है, दृश्य एक के अंदर, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो पहले से बाद के क्रम में जो भी पात्र आए हैं उनको ऐसे लगाइए, पहले से बाद के क्रम में कौन सा पात्र सबसे पहले आया है और कौन सा बाद में। अगर हमें 2-3 पात्र भी अगर ध्यान है नाटक के या फिर कोई भी विधा के, तो हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं सूत्रधार हैं वैसे तो, लेकिन जब इनका संवाद होता है स्टार्ट, तो फिर वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बीसू की माँ से। ठीक है, बीसू की माँ बोलती है क्योंकि उनका बेटा जो है बीसू है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। वहाँ पे लाश रखी हुई है, तो बीसू माँ क्या कर रही है, क्रंदन कर रही है। और रुकमा है, रुकमा कौन है, हमने पीछे अभी पत्र किया है, रुकमा है बिंदा की पत्नी। और बिंदा कौन है, बिंदा है बीसू का अभिन्न मित्र, यानी कि पूरा पक्का दोस्त है उसका। आगे देखते हैं, रुकमा क्या कर रही है, रुकमा क्या करिए, उनको धीर बंधा रही है। तो यहाँ पे रुकमा का भी सबसे पहले जिक्र आया है। सबसे पहले बीसू की माँ है, उसके बाद में रुकमा है। लठैत है, आगे है लठैत, क्या इसमें पत्र परिचय के अंदर दिया था, जारोवर का जो क्या है आदमी है, चमचा है, लठैत है वो। आगे चलते हैं, थानेदार है, जो सरोहा का थानेदार हो गया। और जोगेश्वर साहू हमने पढ़ के आए हैं पीछे, ये भी इम्पोर्टेंट है। थानेदार हैं, जोगेश्वर है, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि बीसू की लाश मिली है तो वो सारे क्या है यहाँ पे उनकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। आगे चलते हैं, महेश आते हैं, लठैत आते हैं। यहाँ पे क्या है, थानेदार या महेश है। देखो यहाँ पे बोलते हैं महेश है, थानेदार के पास में जाकर नहीं नहीं ऐसा तो वह होकर ही नहीं सकता। यानी थानेदार बोलते हैं कि क्या किसी ने इसके साथ में मारपीट की है या फिर खुद खाकर कुछ मर गया होगा, तो लेकिन महेश बोलते हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकता। लठैत क्या बोलते हैं कि महेश बाबू तो हार सगा लगत रहा क्या, कि क्या आपका कोई कुछ लगता था क्या अपना, तो ऐसे क्या उनके साइड से बातें कर रहे हो, तो ऐसा उनको बोलते हैं। आगे फिर ग्रामीणों से पूछते हैं, थानेदार सारी रिपोर्ट करते हैं, तो वो सारी बातचीत दी हुई है। सूत्रधार बोलते हैं कि गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। इम्पोर्टेंट है, कितने दूर है, मुश्किल से 20 मील दूर है। इम्पोर्टेंट है, देखना ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में आने वाली हैं, ऐसी ऐसी बातें। तो सरोहा कितनी दूर है शहर से, मुश्किल से 20 मील तक। आगे देखते हैं, आगे इसमें अब यहाँ पे कौन करते हैं एंट्री, यहाँ पे बिंदा करते हैं, क्योंकि बिंदा क्या है, बीसू के दोस्त हैं, तो वो क्या है गुस्से में बिल्कुल तमतमाया हुआ है कि वो क्या करना चाहता है, उनका मृत्यु का बदला लेना चाहता है। सारे रोकते हैं बिंदा को, उनकी पत्नी रुकमा है, महेश है, सारे रोकते हैं, लेकिन वो सच्चाई उगलवाने को तैयार हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते ही गांव वाले आपस में फुसफुसाते हैं, बिंदा आवी गया, बिंदा आई गवा। बिंदा आकर हीरा के पास खड़ा जरी, हीरा कौन है, इनके बीसू के जो पापा हैं वो हैं। गांव वाले एकदम चुप होकर बिंदा की ओर देखते हैं। नरोत्तम पूछते हैं थानेदार से, यह आदमी कौन है।
नरोत्तम पूछते हैं कि यह आदमी कौन है। थानेदार बोलते हैं कि बीसू का साथी है। और इसके आते सब चुप क्यों गए ये बोलते हैं तो अरे खास वास कुछ नहीं, बस हरिजनों को भड़काने वाला है। यानी बिंदा भी ऐसा ही था, लेकिन जो बीसू हैं वो भी क्या थे, यानी उनके जो हरिजन थे उनको मजदूर टाइप समझ के या फिर जो जमींदार लोग थे उनको दबाने की कोशिश करते थे। लेकिन बिंदा था वो था कि कुछ पढ़ा लिखा होने के कारण उनको सहन नहीं कर सकते था। तो ऐसे ही क्या था, बिंदा था। तो उनकी मौत पे क्या हुआ था, वो भड़का हुआ था कि मैं उनका बदला ज़रूर लूँगा। और उनको उसको पता था कि सब कुछ क्या है दबा दिया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक खेल था। तो उसके कारण क्या था, राजनीति सब कुछ पैसों से उनको दबा दी, मौत का क्या है खुलासा नहीं करने देती, बल्कि उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा देती है। तो ये क्या था, यहाँ पे बिंदा को बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, आगे इनका ही चलता रहता है संवाद, सूत्रधार बीच में बताते रहते हैं। आगे है दृश्य 2, इम्पोर्टेंट है। दृश्य 2 के अंदर, पहले दृश्य के अंदर क्या है, बीसा की लाश दिखाई गई है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दृश्य नंबर 1। उसके अंदर जो ऊपर दिया है उसके बारे में अगर हमें पता है कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है तो वो ही लिख लेना है बस, कि बीसू और उसका मम्मी पापा का क्रंदन है, और वहाँ पे थानेदार और लठैत का रिपोर्ट तैयार करना और महेश का बोलना है, वो सारा कुछ है। और आगे आते हैं हम अगर, तो दृश्य 2 मैं ये क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जो परीक्षा के अंदर आता है वो हमें जो रियल में जो लिखा गया वो अगर पढ़ते हैं हम तो क्या है, हमारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा कि वो गलत नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई ध्यान रख कर के क्या है, हम मूल टेक्स्ट ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है दृश्य 2। पहले हमने दृश्य 1 पढ़ा है और दृश्य 2। दृश्य 2 के अंदर है शहर, मसाल साप्ताहिक का कार्यालय। शहर है, अब की बार पीछे क्या है था, दृश्य 1 के अंदर गांव का दृश्य था बीसू की लाश के साथ में। मसाल साप्ताहिक का कार्यालय हो गया। भवानी है वो अपनी मेज पर फैली फाइलों में व्यस्त हो गई, और कभी एक फाइल खोलता है कभी दूसरी। अब मैंने पढ़ा था कि मसाल साप्ताहिक के संपादक को पढ़ा था, उसके सहायक संपादक पढ़े थे, और एक रिपोर्टर था, प्रेस रिपोर्टर। वो सारे हमें ध्यान रखने हैं। उसके उतावलापन उसके काम को करने का ढंग से साफ जाहिर करता है। बीच बीच में वह कुछ गुनगुनाता रहता है। और नरोत्तम का फिर क्या है, प्रवेश होता है। नरोत्तम क्यों कौन है, प्रेस रिपोर्टर हैं। चुरुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन गर्मी में लंबा सफर करने के कारण चेहरे पर थकान, धूल और पसीना है। नरोत्तम क्योंकि बीसू के लाश के पास से आए थे तो वो यहाँ पे क्या है, उसको रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। आगे चलते हैं, नरोत्तम और दत्त इनका सबका क्या है, वो चलता रहता है, संवाद चलता है कि इनको बताते हैं कि मैं वहाँ से आया हूँ, सरोहा में क्या हो गया है, मौत हो गई है, ऐसे ऐसे पुलिया से नीचे। तो इसमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये पूछते हैं कि नरोत्तम, दत्ता बाबू आए नहीं अभी तक। दत्ता बाबू कौन है, मसाल पत्रिका के संपादक हैं, ठीक है, मुख्य संपादक हैं। और सहायक संपादक कौन हो गए, भवानी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है बातें। और नरोत्तम प्रेस रिपोर्टर, ये तीनों हो जाएंगे यहाँ पे। तो इनका ही संवाद चलता है, क्योंकि ये मसाल पत्रिका है क्या है कि जो इनकी बिक्री नहीं हो रही है, तो फिर ये क्या करते हैं, एक आइडिया निकालते हैं कि ऐसे ऐसे हम मसाल पत्रिका को अच्छे से चला सकते हैं। तो यही कुछ स्टोरी है इसके अंदर। दूसरे अंक के अगर हम आप देखेंगे कि सबसे पहले बस क्या है कि मसाल पत्रिका के अंदर जितनी भी बातें हुई हैं तो वो सारी इनके संपादक की और प्रेस रिपोर्टर की ही बातें हुई हैं। बाद में क्या है, दत्ता बाबू आ जाते हैं। तो दत्ता बाबू के साथ में भी ये प्लानिंग करते हैं कि ऐसे ऐसे हम इस खबर को छापेंगे तो हमारी मसाल पत्रिका वो अच्छे से चल जाएगी। इनको लगता है कि क्योंकि चुनाव पास में है तो क्या है कि हमारी पत्रिका है वो अच्छे से चलाने का एक जरिया है। नरोत्तम फुर्ती से थैला उठाकर चलता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आप जाओ और झूठ मूठ के सारी क्या है खबरें छापने के लिए क्या है रिपोर्ट तैयार करो अच्छे से। तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। दृश्य 3 के अंदर आ जाते हैं। दृश्य 3 के अंदर क्या है, जो ये इंपॉर्टेंट दिए है इतने के, दृश्य 3 के बाद में जो लिखा होता है मुख्य बातें वो हमें ध्यान रखनी है। उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि दृश्य 3 अगर दृश्य के नीचे जो दिया है सारा परिचय तो वो इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर ही सारा इंक्लूजन दिया है। दास साहब की कोठी का भीतरी भाग है तीसरे के अंदर, यानी अब कहाँ पे आ गए हम, दास साहब की कोठी के
अंदर। और सबसे पहले दिया था बीसू की लाश और दूसरा नंबर था जो कि मसाल पत्रिका थी उसका कमरा था। और अब आ गए हम दास साहब की कोठी पे जो कि इम्पोर्टेंट पात्र है और सारे महाभोज नाटक का एक केंद्रीय पात्र है। तो इसमें है सबसे पहले कोठी का भित्ति भाग है। कमरा दो हिस्सों में बंटा है। एक और उनकी बैठक है जिसमें गद्दीदार कुर्सियां और सेंटर टेबल है। दूसरी ओर उनका घरेलू दफ्तर है जिसमें दीवार के सहारे मोटा गद्दा बिछा है। गाय तकिए लगे हैं बाई के अंदर। एक और डेस्क पर करीने से लगी फाइलें। दूसरी ओर चौकी पर दो टेलीफोन है, इम्पोर्टेंट है। पीछे रैंक पर पुस्तकें हैं। दोनों कमरों में गांधी, नेहरू और बड़ी बड़ी गांधी नेहरू की क्या है तस्वीरें इम्पोर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि दास साहब है वो किसकी तस्वीरें पास में लगी है कमरे में, तो गांधी नेहरू की। दास साहब के दफ्तर से जुड़ा उनका पीए रत्ती का छोटा सा कैबिन इम्पोर्टेंट है। रत्ती का भी यहाँ क्या दिखाया गया, एक कैबिन दिखाया गया। और रत्ती कौन है, दास साहब का पीए, इम्पोर्टेंट है ये पात्र। टेबल पर टाइपराइटर और फोन। फिर बैठक का दरवाजा भीतर की ओर जाता है और दफ्तर बाहर की ओर। दास साहब कुर्सी पर बैठे हुए गीता पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है क्या पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं। सौम्य शांत चेहरा है, गुरु गंभीर वाणी है। और कमरे के दूसरे सिरे पर जमुना बहन बैठी है, कुछ सिलाई कर रही है। तो जमुना बहन कौन है, दास साहब की पत्नी है, इम्पोर्टेंट है। और ये जो इनका श्लोक दिया है गीता में बैठे, गीता जो पढ़ रहे हैं उसके साथ में, तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही परीक्षा के अंदर दे दिए जाते हैं कि ये कथन किसके हैं, ये श्लोक कौन से नाटक के हैं या फिर कौन सी विधा के हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखने हैं। प्रज हाथी दियदा कामान सर्वान पार्थक मनोगतान आत्ममन्येव आत्मनौ तुष्टम स्थित प्रज्ञ तदौचते दुखेषु अनुद्रिग्र मन सुखेषु विगत सप्रिय वितराग भय क्रोधि स्थित घी मुनिरुच्यते। तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है किसका कहा हुआ है, दास साहब का। आगे आते हैं लखन जो कि इनके इम्पोर्टेंट पात्र हैं, दास साहब के क्या है, विश्वासी पात्र हैं। और इनको ही ये क्या है, सरोहा के लिए क्या कहते हैं, चुनाव के लिए खड़ा करते हैं। आगे चलते हैं। जमुना बहन है इनकी पत्नी है, दास साहब की पत्नी है। इनका ही क्या चलता है, यहाँ पे संवाद चलता है। इसके अंदर कुल कितने हैं, जो 11 अंक हैं, दृश्य हैं, तो वो हमें 11 के 11 क्या है अच्छे से देखने हैं। यहाँ पे क्या ही है, उसके बाद में रत्ती भी दिखाया, देखो एक बार बीच के अंदर। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दास साहब और पांडे जी का और दास साहब और लखन का संवाद चल रहे हैं। जोरावर जो क्या है, इन सरोहा के ज़मींदार हैं, नवधन अड्डे किसान जो हमने पढ़ा था अभी, ये भी क्या है बाद में चुनाव के अंदर खड़े हो जाते क्योंकि लखन को दास साहब हैं उनके विरोध में खड़ा करते हैं, इनको पता नहीं होता और लखन को खड़ा करते हैं। तो ये मानते हैं कि जोरावर ही प्रमुख है दास साहब का, लेकिन जोरावर का मानना है कि दास साहब के लिए जोरावर विश्वास पात्र है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानते, लखन को ही खड़ा करते हैं चुनाव के लिए। आगे चलते हैं। आगे एक जो दृश्य 4 है, दृश्य 4 यहाँ पे कटा हुआ है ये पेज। दृश्य 4 के अंदर क्या है कि जो बिंदा, रुकमा और महेश हैं, इन तीनों का संवाद है और उनके घर का दृश्य है। ठीक है, जैसा कि मैंने ये पढ़ा है वहाँ से मैं देख के बताती हूँ आपको कि देखो यहाँ पे पढ़ते हैं हम, बीसू का अधूरा काम तो हम पूरा करब। यानी बीसू क्या था कि जो आगजनी की घटना हुई थी, ठीक है, उसके जो थे गवाह, उनके पास में क्या थे, सबूत मिले थे। तो वो वहाँ पे क्या किया थे, दिल्ली जाने के लिए क्या कह रहे थे कि दिल्ली जा कर के इसको हम क्या करेंगे, इसके सारे सबूत उनको देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमें उसका मुआवजा मिलेगा या फिर उससे हमें भी लाभ होगा। यही सामने घटना आएगी कि किसने आग लगवाई थी। तो वो उसको बोलता है, बिंदा बोलते हैं कि इस घटना को मैं अब ऐसे नहीं बोल सकता और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। तो रुकमा बोलते हैं आगे कि बिंदा का हाथ पकड़कर याचना करते हुए बोलते हैं क्योंकि ये इनको उसमें शामिल नहीं होना चाहते। अब भुलाए दियो बीसू दादा की बातन को, नामो न ली हो उनका, हम तो कहते हैं ये गाँव छोड़ दे, हम ना ही रहे कहीं हम।
यानी बोलती है कि हम तो यहाँ से और जगह चले जाते हैं, वो ठीक रहेगा, हम यहाँ पे उसका नाम भी नहीं लेना चाहते और तुम भी मत लो, ये ऐसा बोलती हैं रुकमा, बिंदा की पत्नी। बस यहीं का चलता रहता है। रुकमा क्या है, जो बिंदा की बिशु की मौत हुई है उसके अंदर उस पचड़े में इसको नहीं डालना चाहती। आगे चलते हैं। ये जो तस्वीरें दी हुई है यहाँ पे, ये सारी तस्वीरें, सबसे पहले देखो ये यहाँ पे दिया मृत बीसू का दुखी त्रस्त बाप हीरा। आगे चलते हैं। इसमें है दा साहब सरोहा की स्थिति पर प्रकाश डालती हुई जमुना बहन और पीछे खड़ा है लखन। ठीक है। आगे है जोरावर और दा साहब। आगे देखते हैं क्रुद्ध बिंदा को संभालते हुए महेश, पीछे खड़ी है डरी सहमी रुकमा, भाषण देते हुए शुक्ल बाबू और पीछे खड़ा है काशी। यानी क्या है इसके अंदर, सारे देख लेते हैं एक बार। आगे है दत्ता बाबू भवानी नरोत्तम को शांत करने की कोशिश करता हुआ। दास साहब का भाषण समाप्त होने पर जोरावर उन्हें माला पहना रहा है, ये दिखा है यहाँ पे। सरोहा में तहकीकात के लिए आए हुए MP सक्सेना, एक और थानेदार खड़ा है और दूसरी ओर हीरा और उसकी पत्नी। बिंदा का बयान लेते हुए MP सक्सेना, इम्पोर्टेंट है सारे। एक और खड़ी है भयभीत रुकमा। ये दृश्य 3 का ही सारा, दृश्य 4 का है, दृश्य 3 का पीछे चले गए हैं, उसके ही सारे वार्तालाप हैं। दृश्य 4 था, ये दृश्य 5 में है। सबसे पहले दास साहब का कमरा, पांडे जी, दास साहब और अप्पा साहब। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सारे क्या है, चुनावी प्रक्रिया के सारे क्या है, जाल समेटा जा रहा है। पांडे जी, दास साहब और अप्पा साहब, क्योंकि ये सारे ही राजनीतिक खेल में शामिल हैं। ये सारे के सारे क्या है, दास साहब क्या है, सबको पैसों के बल पे या फिर कैसे कैसे करके इन दोनों को सारे जो मामला था बिशु की मौत का, वो सारा दबा देता है। और बल्कि जो कि ये लगा लो कि सच्चाई का जो साथ दे रहा था उनको ही सज़ा मिल जाती है और बाद में इनका है जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहता है। चुनावी प्रक्रिया में इनको दखल अंदाजी ना करने के लिए इनको क्या कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, बिंदा और रुकमा को भी। और रुकमा को भी ऐसे गलत इल्ज़ाम लगा के कि वो उनसे जो बिंदा है विशु की मृत्यु हुई है उसके साथ में उनका यानी कि प्यार का संबंध दिखा के और उनको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो वहाँ की कुछ यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। और ये भी क्या है, यहाँ पे क्या कमरा दिखाया है, दास साहब का कमरा दिखे दृश्य 5 के अंदर। दृश्य 4 के अंदर हम पीछे पड़ के आए हैं, उसके पेज जो कट हुए हैं उसका ध्यान रखना कि कौन सा घर उसका बिंदा का घर मिलेगा वहाँ पे। और बिंदा कौन है, बिशु का अभिन्न मित्र है और रुकमा है वहाँ पे और महेश का जिक्र है। ध्यान रखनी है ये सारी बातें। अप्पा साहिब तो हमें पढ़ा है, पीछे हमने अप्पा साहिब पढ़ा था कि अप्पा साहिब कौन है, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये भी चुनावी मामले में इनके साथ में मिले हुए हैं। बस इनके ही सारे हैं। सिन्हा भी हमने पढ़ा था, DIG हैं और एक और थे सक्सेना, वो SP थी। आगे है दृश्य 6। दृश्य 6 में है मसाल का दफ्तर है और चपरासी नुमा लड़का क्या है, फाइलें जमा रहा है। कुछ दूर पर बिंदा और महेश बैठे हैं। दत्ता बाबू हड़बड़ाई से आते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता छलकी पड़ रही है। यानी फिर से दोबारा से का दिखाया गया है, मसाल का कार्यालय दिखाया गया है। तो आज ये इतने ही हम अंक दृश्य करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम सारे दृश्य करेंगे और वो भी मैं अलग से जो करके टाइप, और फिर उसके बाद में ही मैं वो वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि इसके अंदर बीच के संवाद हैं वो हम इतने भी नहीं पढ़ सकते, तो हम इम्पोर्टेंट बस ये रखते हैं कि दृश्य के अंदर सिर्फ क्या कितना आया है वो ही बस हमें ध्यान रखने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।